हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्ट स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनुपात समानुपात के प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 25 एवं 5 का प्रथमानुपात निकालिए। देखिए प्रथमानुपात कैसे निकालते हैं। देखिए ए और बी का प्रथमानुपात कैसे निकालते हैं। ए कॉमा बी का प्रथमानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं। प्रथमानुपात कैसे निकालते हैं। ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो संख्याएं हो जाएंगी हमारी ए और बी हो जाएंगी और इनका क्या निकालना हमको, प्रथमानुपात। तो ए और बी का प्रथमानुपात क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी। तो इन संख्याओं का प्रथमानुपात क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो गया 25 और बी हो गया 5। तो ए का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा बटे बी कितना हमारा 5। हल कर लीजिए इसको। 25 का स्क्वायर तो मतलब 25 गुणे 25 बटे 5। 5 से 25 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5। तो 25 पंचे 125। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 25 एवं 5 का प्रथमानुपात क्या हो जाएगा 125। ठीक है, तो प्रथमानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 48 एवं 8 का प्रथमानुपात निकालिए। देखिए इसमें भी प्रथमानुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ए और ये बी। अब प्रथमानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रथमानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, यही करते हैं ना। तो देखिए इसमें ए क्या है हमारा 48, तो 48 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटे बी है, बी कितना है 8। ठीक है, अब हल कर लीजिए इसको। 48 गुणे 48 बटे 8। ठीक है, काट दीजिए अछंग 48। 48 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा, अछंग 48, 6 चौको 24, 24 4 28। ठीक है, तो 48 एवं 8 का प्रथमानुपात क्या आ जाएगा 288। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रथमानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए, 25 एवं 64 का मध्यानुपात निकालिए। ठीक है, अभी तक हम क्या निकालते रहे, प्रथमानुपात। तो मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मान लेंगे ए और बी का मध्यानुपात कैसे निकालेंगे। देख लीजिए ए और बी का मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात। तो ए और बी का मध्यानुपात होता है रूट ए गुणे बी। ठीक है, तो ए और बी का मध्यानुपात क्या होता है, रूट ए गुणे बी। ठीक है, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी। ठीक है, तो 25 और 64 का मध्यानुपात क्या हो जाएगा, रूट ए की जगह क्या लिखेंगे हम 25 और बी की जगह क्या लिखेंगे 64। ठीक है, हल कर लीजिए अब इसको। देखिए 25 क्या होता है 5 का वर्ग होता है और 64 किसका वर्ग होता है 8 का। ठीक है, गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा 8 पर 40। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 25 एवं 64 का मध्यानुपात क्या हो जाएगा 40। ठीक है, देखिए मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ए गुणे बी। ए और बी का मध्यानुपात क्या होता है, रूट ए गुणे बी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 16 एवं 81 का मध्यानुपात निकालिए। ठीक है, तो मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट ए गुणे बी। क्या करते हैं, रूट ए गुणे बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए और ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यानुपात निकालना है तो क्या कर देंगे, रूट ए की जगह क्या रख देंगे 16 और बी की जगह क्या रख देंगे 81। ठीक है, अब 16 किसका वर्ग होता है 4 का और 81 किसका वर्ग होता है 9 का। ठीक है, गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा 9 चौको 36। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 16 एवं 81 का मध्यानुपात क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं,
रूट ए गुणे बी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात निकालिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला है, प्रथमानुपात और मध्यानुपात। अब इसमें क्या कह रहा है, तृतीय अनुपात निकालिए। ठीक है, तो ए और बी का तृतीय अनुपात क्या होता है, देख लीजिए। ए और बी का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात ए और बी का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए। ठीक है, तो ए और बी का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए और ये बी। 16-24 का तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर अपान ए। तो बी क्या है इसमें 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर अपान ए कितना है 16। ठीक है, 24 का स्क्वायर तो मतलब 24 गुणे 24 बटे 16। अब हल कर लीजिए इसको, 4 चौको 16, 4 छः 24, फिर 4 छः 24, ये कितना हो गया 6 गुणे 6, तो कितना आ गया हमारा आंसर 6 6 36। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो 16-24 का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा 36। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपान ए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिए, 5 एवं 25 का तृतीय अनुपात निकालिए। तो हम तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, तृतीय अनुपात, देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, तृतीय अनुपात निकालिए। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपान ए, यही करते हैं ना। तो देखिए 5 क्या हो जाएगा ए और 25 बी। तो बी की जगह हम क्या रख देंगे 25, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और ए की जगह क्या रख देंगे 5। ठीक है, अब हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 गुणे 25 बटे 5, काट देंगे, 5 25, कितना बचा 25 गुणे 5, 25 गुणे 5 कितना होता है 25 पंचे 125, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 5 एवं 25 का तृतीय अनुपात क्या निकाला है हमारा 125। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 10, 25 एवं 34 का चतुर्थानुपात निकालिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या निकाला, प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात। तो देखिए चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, ए बी और सी। तो ए बी सी का चतुर्थानुपात क्या होता है, देख लीजिए, ए कामा बी कामा सी का चतुर्थानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, ए बी सी का चतुर्थानुपात बी सी अपान ए। ठीक है, क्या करते हैं बी सी अपान ए। तो ए बी सी का चतुर्थानुपात कैसे निकलेगा, बी सी अपान ए से। ठीक है, तो देखिए अब रख दीजिए, बी की जगह क्या है 25, तो रख दीजिए 25 गुणे सी की जगह कितना है 34, तो 34 रख दीजिए बटे ए है, तो ए की जगह कितना है हमारा 10 रख दीजिए। अब हल कर लीजिए इसको, 5 25 5 दूनी 10। ठीक है, अब 2 से 34 कट जाएगा, 2 करने दो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 17 गुणे 5। तो 17 गुणे 5 किसके बराबर होता है, 17 पना 85, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 10, 25 एवं 34 का चतुर्थानुपात क्या निकाला है हमारा 85। ठीक है, तो ए बी सी का चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, बी सी अपान ए। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 12, 24 एवं 28 का चतुर्थानुपात निकालिए। तो हम चतुर्थानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी सी का चतुर्थानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के तरीके हैं, क्या करते हैं बी सी अपान ए। ठीक है, चतुर्थानुपात निकालने के लिए यही करते हैं ना। तो ये 12 क्या हो जाएगा हमारा ए, 24 हो जाएगा बी, 28 हो जाएगा सी। ठीक है, तो बी की जगह हम क्या रख देंगे 24, सी की जगह क्या रख देंगे 28,
और ए की जगह क्या रख देंगे 12। ठीक है, हल कर लीजिए, 12 दूनी 24। ठीक है, तो क्या बचा 28 गुणे 2, गुणा करा दीजिए। 28 दूनी क्या होता है 56। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 12 24 से हम 28 का चतुर्थानुपात क्या निकाला है हमारा 56। ठीक है, एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि प्रथमानुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:5 हो तो ए अनुपात सी का मान पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए किसका किसका अनुपात दिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए का अनुपात कितना दिए हमारा 3, तो ए की जगह हम 3 रख देंगे। अनुपात बी का अनुपात कितना दिए 4, तो हम 4 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी बी का अनुपात दिए है। ठीक है, देखिए बी का अनुपात 2 बार दिए है, एक बार हम बी का अनुपात लिख चुके हैं, अब एक और अनुपात दिए तो क्या करेंगे हम इसके नीचे रख देंगे। बी का अनुपात कितना दिए 2, तो हम इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम कहाँ आ गए नीचे वाली लाइन में। अब देखिए सी का अनुपात कितना दिए 5, तो हम इधर नहीं लिखेंगे, हम नीचे वाली लाइन में आ गए हैं ना, तो इसके बराबर से लिखेंगे दोनों। ठीक है, तो सी का अनुपात कितना होगा 5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये जगह खाली है ना, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, इसके बगल वाला क्या लिखा है 4, तो इसके अनुपात में भी क्या लिख देंगे हम 4। ठीक है, अब देखिए ये जगह खाली है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 2, इसके बगल वाला। ठीक है, लिख देंगे, लिख गया। अब देखिए गुणा करा दीजिए, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 4 दूना 8, 5 को 20। ठीक है, तो ये देखिए ए निकल आया, ये बी निकल आया और ये सी निकल आया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, ए अनुपात सी का मान। तो ए की जगह कितना है 6 और सी की जगह कितना है 20, 6 अनुपात कितना हो गया 20। ठीक है, तो ए और सी का मान कितना आ गया, ए अनुपात सी का मान कितना आ गया 6 अनुपात 20। देखिए अब इसको काट सकते हैं, 2 ताई 6, 2 धाम 20, तो 3:10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसमें बी अनुपात सी का मान भी निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना 6:8 दिए है ना, ए अनुपात बी का मान कितना हमारा है 6:8। अब देखिए इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ताई 6, 2 चौको 8, तो ए अनुपात बी का मान हमारा कितना निकला 3:4। क्वेश्चन में भी यही दिया था 3:4। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान दिया था। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ए बी और सी। ठीक है, देखिए ए का अनुपात कितना दिया था 3, तो हमने ए के नीचे लिख दिया 3। बी का अनुपात दिया था 4, तो हम बी के नीचे लिख दिया 4। देखिए एक बार और बी का अनुपात दिया था, जबकि एक बार हम लिख चुके हैं, तो अब एक बार और दिया था तो इसको कहाँ लिखेंगे नीचे, तो 4 के नीचे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 2 ठो बी के अनुपात दिया था। अब क्या करेंगे, देखिए हम नीचे वाली लाइन में आ गए हैं। अब देखिए सी का अनुपात भी दिया था कितना 5, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे उसके बगल में, लिख दिया 5। अब देखिए ये वाली जगह खाली थी तो इसके बगल में जो लिखा है वही हम लिख देंगे। ये वाली भी जगह खाली थी तो इसके बगल में जो था वो लिख दिया। ठीक है, अब इनका करा दिया गुणा, तो हमारा ए बी और सी का मान आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, ए अनुपात सी का मान। देखिए ए की जगह 6 था और सी की जगह 20 था, तो ए अनुपात सी का मान हमारा कितना आ गया 3:10। ठीक है, अगर हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान भी पूछ लेता तो हम इन तीनों को रख देते। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है तथा इनका योग 720 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिए 5:4, तो हम मान लेंगे एक संख्या, ठीक है, क्या मान लेंगे, देखिए अनुपात क्या दिए 5:4, तो एक संख्या हम मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या हम मान लेंगे, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे 4x। ठीक है, 5:4 दिए था तो हमने मान लिया एक संख्या 5x और दूसरी संख्या 4x। अब इनका योग दिए थे कितना 720, मतलब 5x और 4x का योग कितना दिए है 720, तो 5x प्लस 4x का योग कितना दिए हमारा 720। ठीक है,
अब हल कर लीजिए इसको, 5x और 4x कितना हो गया 9x, तो 9x बराबर कितना हो गया हमारा 720। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 720/9। ठीक है, कितना आ जाएगा 720/9। अब हल कर लीजिए इसको, 9×8 = 72। तो x का मान कितना आ गया हमारा 80। कितना आ गया 80। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 5x और 4x में कौन सी संख्या बड़ी है, 5x वाली। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना निकला है 80। तो 5x का मान कितना हो जाएगा 5 × 80, गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 5×8 = 40। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई 400। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। अगर देखिए हमसे छोटी संख्या भी पूछ लेते तो कितना हो जाता 4 × 80। कितना हो जाता 4 × 80, 4×8 = 32, 320 आ जाती छोटी संख्या। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, 720 के बराबर होगा। कितना आ जाएगा जोड़ने पर 720 ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया था, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 दिया था तथा इनका योग कितना दिए थे 720। तो हमने मान ली एक संख्या 5x और दूसरी संख्या 4x, इनका योग कितना था 720। तो 5x + 4x बराबर कितना हो जाएगा 720। 5x और 4x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x। तो 9x बराबर कितना है 720। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 कहाँ पहुँच जाएगा भागे में, तो 720/9 भाग दिए, कितना आ गया 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 80। अब हमसे क्या पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 5x। तो x का मान 80 है, तो 5 × 80 कितना आ गया 400। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर छोटी संख्या पूछता तो 4 × 80 हो जाता, कितना आ जाती 320। ठीक है, इन दोनों का योग कितना है 720, 720 दिए ही था। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका योग 250 हो तो इनका अंतर क्या होगा। ठीक है, अनुपात कितना दिए 2:3। तो हम मान लेंगे एक संख्या कितनी हो गई, एक संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 2x, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, अब इन्हीं का योग कितना दिए 250, तो मतलब 2x + 3x योग दिए है ना, कितना दिए 250 लिख लिया हमने। तो 2x और 3x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5x। 5x बराबर कितना हो जाएगा 250। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 250/5 भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5×5 = 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था इनका अंतर क्या होगा, तो 2x और 3x का अंतर क्या होगा, इनको घटाएंगे कितना आ जाएगा 3x में 2x घटाएंगे कितना आ जाएगा x। ठीक है, अंतर ही पूछ रहा था हमसे, तो मतलब अंतर क्या आ गया हमारा x, और x की वैल्यू कितनी है 50। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि 2500 रुपये को राम तथा मोहन में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाता है तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है, राम तथा मोहन में कितने अनुपात में बांटा जाता है 3:2 में। ठीक है, तो राम को कितना मिला 3, तो हमने मान लिया 3x। राम को कितना मिला 3x, और मोहन को मिला 2, तो इसका हो गया 2x। ठीक है, तो इन दोनों की राशि कितनी है 2500। अगर मोहन और राम के रुपए जोड़ लें तो किसके बराबर होगा 2500 के बराबर। तो जोड़ लीजिए इसको, तो 3x + 2x किसके बराबर होगा 2500 को। ठीक है, क्योंकि यही राशि तो बांटी गई है राम तथा मोहन में। अगर राम तथा मोहन की राशि जोड़ लें तो किसके बराबर होगा 2500 के। तो 3x और 2x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x। 5x की वैल्यू किसके बराबर है 2500 की। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2500/5। काट दीजिए इसको, 5×25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 500। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई 2x। x की वैल्यू कितनी है 500, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 500, गुणा कराए कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1000। तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई 1000। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा था 2500 रुपये को राम तथा मोहन में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो हमने मान लिया
राम को कितनी मिली 3x और मोहन को 2x। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ लें राम तथा मोहन की राशि को तो किसके बराबर हो जाएगी 2500 के। तो हमने जोड़ लिया 3x + 2x बराबर 2500, 5x बराबर 2500, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 500। अब हमसे क्या पूछ रहा था, मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई, मोहन को कितनी प्राप्त हुई 2x, x की वैल्यू 500 तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 500, कितना आ गया 1000 रुपये। ठीक है, तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई 1000, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 8:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 3:2 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो देखिए कह रहा है 8:5 में क्या जोड़ दिया जाए कि इसका अनुपात कितना हो जाए 3:2। तो हम मान लेंगे कितना जोड़ दिया जाए x दोनों में। ठीक है, तो 8:5 को ऐसे लिख सकते हैं ना 8/5। ठीक है, अब इनमें क्या जोड़ना है दोनों में, हमने मान लिया कि हमने x जोड़ दिया तो किसके बराबर हो जाएगा हमारा 3:2 के। 3:2 को भी 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब करा देंगे हम कैंची घोड़ा, करा दीजिए। देखिए 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का गुणा करा दीजिए इसमें, तो 5×3 = 15 प्लस 3x, 2 का गुणा उसमें करा दीजिए, 2×8 = 16 प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए x को इधर ले आइए, 3x - 2x, 16, 15 को उधर ले जाइए तो -15 हो जाएगा। 3x में 2x घटाएंगे कितना हो जाएगा x, 16 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब 8 में भी अगर 1 जोड़ दें और 5 में 1 जोड़ दें तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। देख लीजिए जोड़ के, 8 में हमने 1 जोड़ा कितना हो गया 9, 5 में 1 जोड़ा कितना हो गया 6। अब देखिए इनको काट लीजिए, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, देखिए क्या आ गया 3/2। ठीक है, तो मतलब 8:5 के प्रत्येक पद में हम अगर 1 जोड़ देंगे तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।